नमस्कार, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। आज गाजियाबाद नगर निगम की सदन की बैठक हुई थी, जो विशिष्ट रूप से बुलाई गई थी टैक्स वृद्धि के ऊपर। उसके अंदर बहुत जितने भी हमारे विधायक थे गाजियाबाद के, सबने पार्टिसिपेट किया, सब उपस्थित थे और सांसद जी भी थे। अ, सबको पता है कि आते हैं वहाँ पर आज क्या डिसीजन लिया गया। कविता जी, आप बताइए कि जो आज डिसीजन लिया गया है, वो आपको कैसा लगा कि जनता की जीत है, किसकी जीत है? आ, नमस्कार दुबे जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि आज की जो मीटिंग थी काफ़ी सकारात्मक रही। और मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे आदरणीय मेयर सुनीता दयाल जी का, कैबिनेट मिनिस्टर सुनील शर्मा जी, हमारे सांसद अतुल गर्ग जी, और अजित पाल त्यागी जी भी। हाँ, पाल त्यागी जी भी, मतलब सभी, और पूरे हमारे गाजियाबाद के पार्षद, सभी पार्षद वहाँ पे मौजूद थे। तो सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जनता की मेहनत रंग लाई और जनता ने अपने अधिकारों का महत्व को समझाया, खुद भी समझे और खुद समझा भी दिया बिल्कुल। कि पॉलिसी एक जो आई थी उसको कैसे निरस्त करना पड़ा जनता के दबाव में आकर के, और सब उनके साथ हो गए। स्वाति जी, आपने इस आंदोलन में काफ़ी कुछ देखा, जो गाजियाबाद कोलैबोरेशन का आंदोलन था, उसके बाद इस शहर के सच ने भी काफ़ी कुछ पूरा, तो वहाँ पर पार्षदों ने अलग-अलग बातें की थीं। तो उसमें आपको क्या लगा, मतलब कौन से पार्षद साथ थे, कौन से पार्षद साथ नहीं थे? क्योंकि कुछ पार्षद ऐसे थे जो साथ नहीं दे रहे थे। देखिए, ये तो जग जाहिर है। हाँ, हाँ। लेकिन मैं सबसे पहले गाज़ियाबाद कोलैबोरेशन के मेंटोर रोहित गुप्ता जी, जो नियो में रहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने स्टीयर किया ये मूवमेंट, उन्होंने शुरुआत की इसकी। उसके बाद बालियान जी, कविता जी, वीरेंद्र जी, यहाँ सब खड़े, सुधीर जी, सब लोग ने इसको समर्थन किया इसका। दुबे जी ने जो मंच, ये माध्यम चुना है सब लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, इस शहर का सच जो यूट्यूब चैनल है, उसका आभार और धन्यवाद कि हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अवेयरनेस आप और कैसे पहुंचाएंगे, जुड़ रहे हैं लोग। तो ये बहुत बड़ी जीत, सबसे बड़ी जीत, देखिए जनप्रतिनिधियों ने तो किया ही है, लेकिन सबसे बड़ी जीत जो है वो जनता की है, पब्लिक की है, कि इस मुकाम पर हमारे जनप्रतिनिधियों को लाकर खड़ा किया। जनता का मूड जब उन्होंने देखा, तो उसके बाद वो समर्थन उनको पब्लिक बिल्कुल। का, जनता का करना ही पड़ा। तो आभार बहुत बहुत जनता का, और इस शहर का सच, और गाजियाबाद कोलैबोरेशन के रोहित जी का। शुक्रिया। बलियान जी, आपने पूरी मुहिम को देखा और आज के निर्णय को आपने देखा, किस तरह देखते हैं आज? ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। मैं सबसे पहले तो उन सभी संगठनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे वो व्यापार मंडल हो या कोलैबोरेशन ऑफ गाजियाबाद हो या आरडब्ल्यू फेडरेशंस हो, सबका धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने इसको एक जन आंदोलन में कन्वर्ट किया, एक अवेयरनेस क्रिएट की, जिससे मास जो है मोबिलाइज हुआ। और उसका एक रिजल्ट ये था कि जो कोलैबोरेशन के तहत हम लोगों ने एक ड्राइव चलाई, उसमें हम लोग वी कुड कनेक्ट विद वैशाली, वसुंधरा, राजनगर एक्सटेंशन, और ये सब लोग जब एक मंच पे आने लगे, और जब सोसाइटी के आरडब्ल्यूएस ने बैनर्स वगैरह डिस्प्ले करने लगे, और उसके बाद हमने एक जयपुरिया में जो एक महापंचायत या बहुत बड़ी मीटिंग आप मानिए, जिसमें करीबन 150 से ज़्यादा लोग, आरडब्ल्यू के रिप्रेजेंटेटिव, सोशल वेलफेयर्स के लोग, जब वो एक मंच पे आए और एक आवाज़ में डिसाइड किया कि भाई हम वी आर नॉट अगेंस्ट एनी टैक्सेशन, वी आर अगेंस्ट इनजस्टिस। तो एक शुरू से एक बात ये थी कि द टैक्स मस्ट बी रेशनलाइज। तो रेशनलाइजेशन की बात एक बहुत तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से जो कोलैबोरेशन ने रखा, उसमें सीक्वेंशियली मैं आपको अपडेट करूं कि हमने निरर्थक चीज़ों को नहीं, हमने उन चीज़ों को समझने की कोशिश करी। जैसे हम सीटों साहब से मिलने गए, तो हमने समझा कि भाई टैक्सेशन सिस्टम कैसे है। उन्होंने हमें जो जोनल प्रभारी हैं वसुंधरा के, उनके पास भेजा। हमने जाना कि टैक्स कैसे खुद कैलकुलेट करें। जब हमको खुद टैक्स कैलकुलेट करना आया, जो उनके टैक्स सुपरिटेंडेंट थे, उनके साथ में हमारी बातचीत हुई, तभी हमको लगा कि नहीं यार, ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं रियलिस्टिक हैं और इनका रिव्यू होना चाहिए। तो मैं धन्यवाद उन सबको भी देता हूँ जो लोग इस कड़ी में संबंधित हैं।
चाहे वो गवर्निंग बॉडी हो गाजियाबाद नगर निगम की, चाहे मेयर साहिबा हो या और हमारे जनप्रतिनिधि हों, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ में इस चीज़ को जन भावनाओं को समझते हुए इसका मूल्यांकन करने का या समीक्षा करने का जो निर्णय लिया है, साहसिक कदम है। और जनता सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे पास जनता ही है, और जन भावनाओं को समझना ही यही एक वेलफेयर स्टेट का काम होता है, और जो बहुत अच्छे से नगर निगम के प्रतिनिधियों ने चीज़ों को समझा है। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से, और विशेष रूप से दुबे जी आपका, क्योंकि आपने इसमें जो छोटे छोटे वीडियोस बनाए जिसमें हम कुछ अनुभवी पार्षदों के माध्यम से, जिसमें श्रीमान राजेंद्र त्यागी जी थे, गौरव सोलंकी जी थे, और भी बहुत सारे लोग थे, जिनके माध्यम से हमने उन बारीकियों को समझने की कोशिश की। भाई, नगर निगम अधिनियम एक्ट है क्या, यदि हम उसको पढ़ते ही नहीं, उसकी धाराएं नहीं पते होते, तो ज़्यादातर हम लोग जो हाई राइज सोसाइटीज़ में रहते हैं वो लोग इन टिटविट्स में नहीं जाते और सीधा सीधा पेमेंट कर देते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से मेरा ये मानना है कि अब एक सकारात्मक पहल होगी, लोगों को सोचने का नज़रिया बदलेगा, और आगे जब भी कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें होंगी, सरकार के चीज़ों में जुड़ना चाहिए। मैं फिर अपील कर रहा हूँ कि टैक्स हमको सबको देना चाहिए, टैक्स देंगे तभी जाके डेवलपमेंट के काम होंगे, बट रेशनल टैक्स होना चाहिए। क्योंकि मोटा मोटा, जैसे आपका खुद उदाहरण, आप कई बार दुबे जी मैंने देखा, जब भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं आप अपना उदाहरण देते हैं, तो 500-600% जस्टिफाइड नहीं थी चीज़ें। तो बहुत बहुत आभार कि आपने जरूर एक बात कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि इंदिरापुरम के लोग जो हैं अब वो अपनी कमर कसें अगली बार के लिए। दुबे जी, उसमें एक रिफ्लेक्शन ऑफ एरियर्स है। हाँ। तो क्योंकि अब हमें 2 महीने का टाइम मिला है, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें 2 महीने का समय मिला है। तो इन जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, इसमें रोहित जी आप कोलैबोरेशंस में पूरा कंपाइल करके एक बार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी, और जो संबंधित निगम में भी लोग बैठे हैं उनको भी इन डिस्क्रिपेंसीज को हमको बताना है कि भाई आप एरियर्स को एलैबोरेट करें। क्योंकि जब हमने जानना चाहा था पिछली बार भी अपनी मीटिंग में, तो वो एरियर का बता नहीं पाए थे। एरिया का जो आपके सीटीओ साहब थे वो बता रहे थे, जब हमने बात की, जब हम सभी मीटिंग में गए थे, कि ये एरियर वो एरियर नहीं है, अनुरक्षण शुल्क नहीं है। ये उन्होंने बोला कि आपका पीछे रह गया होगा। मैंने यही उनको बोला था कि जी मैंने तो 10 साल से टैक्स देता आ रहा हूँ, अगर मुझे 1000 रुपये बोला गया है तो 1000 रुपये दिया है मैंने, 1100 बोला गया तो 1000 नहीं दिया। अगर मैंने 1100 बोला जाता, मैं 1000 देता, तो 100 रुपये मेरा कई साल से एरियर हो रहा होता। तो मेरा तो एरियर है ही नहीं इस प्रकार का। तो उन्होंने बोला कि लगता है चलो इसको देखते हैं क्या है, मतलब किसी को समझ में नहीं आया एरियर आ कहाँ से गया। देखिए दुबे जी, इसमें हाँ यही चीज़ है कि अच्छा, मैं इसमें एक बात और करूँ, जब राजेंद्र त्यागी जी से दोबारा हमने यहाँ पर शिप्रासन सिटी में किया था, तो उन्होंने बोला था कि इन्होंने पीछे से फ्रॉम द बैक डेट लगा दिया, इस कारण ये एरियर आ रहा है। मैं अब, क्योंकि नगर निगम समीक्षा करने जा रहा है, 2 महीने के समीक्षा का समय है, तो उसमें कुछ चीज़ें जनरल सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहता हूँ कि जो अभी कैलकुलेशन का एरिया था वो गेटेड सोसाइटीज, हाई राइज सोसाइटीज में अभी भी सुपर एरिया को ले रहे थे। तो यदि ये नई अच्छी सोच थी, मैं साधुवाद दूंगा, वो सोच डीएम सर्कल रेट पे रेट कैलकुलेशन ना हो, टैक्सेस प्रॉपर्टी टैक्स की कैलकुलेशन डीएम सर्कल रेट पे ना हो, नए जो पुराना आधार था एआरबी वाला उसी को मान के चलें। उसमें भी एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि जो हाई राइज सोसाइटीज़ में जो 20% का डिस्काउंट था, जो कारपेट एरिया लिया है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको उसमें ऐड कर पाएं। और एक तीसरी बात की जो हमारी टैक्स की रिबेट है, जैसे हमारी जो एज ऑफ द प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग की प्रॉपर्टी का, तो वो एक कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए कि जैसे यदि नहीं है तो ये मैं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनको विशेष तौर पर अनुरोध करूंगा कि हमसे टैक्स लीजिए, टाइमली टैक्स लीजिए, वी आर लॉयल टैक्स पेयर्स, और साथ में सुविधाएं जरूर इंप्रूव करिए। क्योंकि हमको सभी ये लोग कह रहे हैं कि इंदिरापुरम का काया पलट हो जाएगी, हम भी देखना चाहते हैं, हमारा भी ड्रीम है कि हम लोग साउथ दिल्ली छोड़ के आए हैं सर यहाँ। बिल्कुल। तो अब साउथ दिल्ली से गाजियाबाद आना, जब हम यहाँ आते तो बिल्कुल गड्ढे थे, उसको हमने बदलते हुए देखा है। तो आज बदलाव में इतना ही अनुरोध है जनप्रतिनिधियों, स्पेशल इंदिरापुरम के सभी पार्षदों से, कि अनुरक्षण शुल्क की मार यहाँ पे जितने भी हाई राइज सोसाइटी वाले हैं उन पे ना डलवाएं। अब हम उनको, उन बिल को, उन एरियर्स को भी फ्लैट वाइज नोटिफाई करने जा रहे हैं। तो ये दुबे जी, जैसे आपने इस पहल को बहुत अच्छे शानदार तरीके से उठाया था, मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग कोलैबोरेशन इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मुद्दे को ले, क्योंकि ये छोटा मोटा मसला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। शुक्रिया सर।
मैंने बहुत सारे पार्षदों से बात की और जितने भी पार्षदों से बात की सब ने जो पहली बार बोला वही दूसरी बार बोला वही तीसरी बार बोला, किसी ने भी चेंज नहीं किया। अनुज त्यागी जी थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला कि जब सदन चल रहा था तो एक पार्षद जिनका नाम उनको पता नहीं था उस वक्त, गौरव सोलंकी जी, वो विरोध कर रहे थे और हमें पता ही नहीं था अचानक क्या हो गया। इसी तरह तो अनिल तोमर साहब थे, उन्होंने भी वही स्टेटमेंट बोले कि हम खिलाफ हैं। उसके बाद प्रीति जैन जी ने भी बोला हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन वार्ड 100 के जो पार्षद साहब थे संजय जी, उन्होंने खिलाफत नहीं की इसकी। इस चीज़ का हमें दुख है क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वही हम उनको चुनते हैं, उन्हीं को वो हमारी बात को आगे ले जाते हैं। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि ही अगर आयुक्त साहब के साथ मैं यही बोलूँगा कि मैं चाटुकारिता बोलूँगा तो बुरा मान जाएंगे शायद, तो मैं ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा मैं। लेकिन अगर उन्हीं की साइड होकर सोचेंगे आप, उन्हीं की तरफ से बोलेंगे आप या मेयर साहिबा की तरफ से बोलेंगे तो जनता को बहुत पीड़ा होगी और पीड़ा हुई है इस चीज़ की। क्योंकि जितनी बार आपका स्टेटमेंट आया है, 3 बार आपका स्टेटमेंट आया, 2 बार वीडियो में आया, 1 बार लिखित में आया, 1 बार आपने हमारे यहाँ बोला, तो तीनों डिफरेंट थे। मतलब आप समय के साथ या हमारे जो 100 वार्ड के पार्षद जी थे वो संजय जी, वो समय के साथ उन्होंने अपना चेंज करते चले गए। जैसे उन्होंने देखा कि जनता का आक्रोश बढ़ रहा है तो जनता के फेवर में देने लग गए। अब इसी बात को मैं सुधीर जी, आपने काफ़ी इस चीज़ को देखा है, बार बार समीक्षा करते रहते हैं आप बार बार, तो मैं आप पूछूंगा कि वार्ड 100 के जो पार्षद जी हैं हमारे संजय जी, हमारे मानने हैं बड़े, हमारे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो, तो किस प्रकार से उनकी समीक्षा करेंगे? जिस प्रकार से उनका रोल रहना चाहिए था जनता के लिए, क्या उन्होंने निभाया ईमानदारी से? देखिए, ये तो उनके ऊपर है, उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा निभाया जो वो सोचते हैं। लेकिन जिस ग्रुप में वो अपनी बातों को डालते हैं, वीडियो को डालते हैं, उसमें सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो वो भी समीक्षा अपने तरीके से करेगा। क्योंकि 3 बार उनकी आई, तीनों बार उनके चेंज थे। देखिए क्या है कि शुरू में तो बहुत लोगों को समझ नहीं आया। हाँ बिल्कुल। अगर आप इसकी थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो गौरव सोलंकी जी ने सदन में विरोध कर दिया। उनको मैंने शेरे पार्षद का खिताब दिया कोई है। बात नहीं, आपने शेरे पार्षद के दे दिया, हम भी दे देते। हाँ। लेकिन आगे की बात सुन लीजिए। अब वहाँ बात खत्म हो गई, किसी को कोई खबर नहीं है। वहां से बातें निकल के जनता में आती, बिल्कुल। और जनता जो है इकट्ठी। अच्छा, यहाँ पर फिर मैं टोकूंगा, जब सोलंकी साहब ने बोलना शुरू किया तो सारे पार्षद चुप थे। जिन पार्षदों को अनुभव था उनको बोलना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बोले उसे। ये इसी का दुख है। वही आ रहा हूँ जी जी। मैं पूरा इस जितनी भी घटना हुई है उसमें एडुकेट हो गया हूँ। जी जी। एक एक चीज जो हमारे गाजियाबाद कोलैबोरेशन के साथ हुआ, हम लोगों ने बड़े एक एक कदम आगे बढ़े हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों की बात सुने हैं, उनको सुझाव दिया है। इतना मेहनत ये इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा, राजनगर तमाम लोगों ने किया है कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल। भाई डांस हो रहा है, लंगड़ी भी डांस कर रही है, हम भी कर सकते हैं। कोई पार्षद भी ऐसा हो सकता है जिसने कुछ नहीं किया, क्रेडिट लेने के लिए तैयार है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर जनता का प्रेशर नहीं होता, पार्षद पे नहीं पड़ता, हाँ। तो पार्षद तो वहां तक नहीं जाते, मेयर तक नहीं जाते, मेयर मीटिंग नहीं बुलाती है, और हमारे सांसद और हमारे विधायक वहां नहीं होते, आज ये डिसीजन नहीं होता। तो क्रेडिट किसको देना चाहते हैं आप? क्रेडिट सीधे सीधे जाते हैं जनता को, जो इकट्ठा होती है, एक दूसरे से बात करती है, कहती है खुल के कि टैक्स ज्यादा आया, हम नहीं देंगे। और यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने टैक्स दिलवा दिया, दे दो जी, बाद में एडजस्ट हो जाएगा। भाई सब दे ही देंगे तो विरोध कौन करेगा? अब मेरी बात समझिए, तो सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है वो जनता को जाता है। आज जो इकट्ठा हो के लोगों ने मुहिम चलाया और प्रेशर बनाया, मैं तो कहूँगा प्रेशर जो पार्षद में भी पड़ा और आगे भी पड़ा। देखिए, ये प्रेशर ही है कि आज उसका रिजल्ट है। और मैं बताऊं, अगर आप कह रहे हैं कि 2 महीने बाद ये होगा वो होगा, तो इसके 10 गुना प्रेशर और पड़ेगा। बिल्कुल। अभी जो है लोगों ने जागृत किया, लोगों को जागरूकता बढ़ाई। अब आक्रोश होगा। आप देखिए, कहीं भी ये आप ये मत सोच लीजिए कि हम अभी 2 महीना टाल दिया, 3 महीना टाल देगा, जो मर्जी आएगा इम्पोज कर देंगे। जनता जागरूक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ क्रेडिट जनता को ही दूंगा, क्योंकि एक एक चीज पे देखिए ना, जनता इकट्ठा होती है। आपने 144 लगा रखा है, महापंचायत करती है, महापंचायत के 10 लोग उसके कर्ता धर्ता हैं, रोहित जी हैं, बलियान जी हैं, हम हैं, स्वाति मैडम है, आपके कविता मैडम है, ये वीरेंद्र जी हैं, बी.डी. शर्मा जी, तमाम लोग हैं। वो किस उद्देश्य से जाता है जी? क्या उम्मीद लेके जाता है कि हमारी मुहिम थोड़ी रफ्तार पकड़ेगी, हमारी बात सुनी जाएगी। हम रोड पे आके झंडा तो नहीं लहराए, हमने तो मोमबत्ती नहीं जलाया, हम तो जुलूस तो नहीं निकाले। हमारा एक ही उद्देश्य था कि हमारी बात
शासन प्रशासन तक पहुँचे, मेयर साहब तक पहुँचे, विधायक साहब के पास पहुँचे, तो हमारी बात सुनी जाए और एक बार समीक्षा की जाए कि हम जो टैक्स लगा रहे हैं वो गलत है या नहीं। आज जनता की जीत हुई है, आज स्पेशल मीटिंग बुलाई गई है, आज मीटिंग में कहा गया कि इसको निरस्त किया जा रहा है, अब निरस्त कर दिया गया, क्रेडिट आप जोड़ लें। लेकिन अगर ये जनता जागरूक नहीं होती, इकट्ठी नहीं होती और अपनी मांग को नहीं मांगती तो क्या लगता है कि ये हो जाता? भाई साहब ये बताइए, सिर्फ गौरव सोलंकी जी ने क्यों विरोध किया? इसका जवाब किसी के पास है? इसलिए गौरव सोलंकी जी या 4 लोगों ने विरोध किया कि उनको सिर्फ 4 ही लोगों को समझ में आ रहा था कि हाँ। टैक्स ज्यादा बढ़ रहा है। बाद में कोई भी कुछ कह ले, नहीं, जब लोगों मैं ने यहाँ पर सुधीर जी टोकूंगा मैं। बताइए, कुछ लोगों को और समझ आ रहा था, जो चापलूस थे, मैं साफ बोलूंगा, जो चापलूस थे, जिनको लग रहा था, जिनके निजी स्वार्थ जुड़े होते हैं आयुक्त से, मेयर साहिबा से जुड़े होते हैं कि हमारे काम, हम उनकी नज़रों में वो हो जाएंगे, अपने काम नहीं करा पाएंगे, तो वो पार्षद लोग भी चुप थे उस दिन, और उस दिन बोलना चाहिए था उनको। देखिए बोलना तो चाहिए था, समझ आएगी तब न बोलना। इस समझ सब कुछ आ रहा नहीं, था। मैं तो कर रहा हूँ, उनको समझ नहीं था। उनके हमने कई स्टेटमेंट देखे, 18 मई को भी देखा, 12 मई को भी देखा, हमने 25 आप मई कह रहे को भी मतलब देखा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे 100 के पार्षद है संजय जी, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या है? देखिए मैं संजय जी को नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे भी समझ नहीं आ रहा हो, तो मेरे अपने समझ से ही तो मैं बोलूंगा ना, जितना मुझे समझ होगा। कि मैं मैं एक चीज हाँ, कहना हाँ, चाहती हूँ। बोल। मुझे लगता है समझ आया नहीं आया ये बात की बात है। अगर मेरा टैक्स 4 गुना ज्यादा आया है हाँ, और मेरे पार्षद को अगर ये बात मालूम है हाँ। तो मेरे पार्षद को ये कहना चाहिए कि मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल। जनता के साथ हूँ, लेट्स टेक इट अप। हाँ, वो मिसिंग लगा हाँ, हमको। क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि टैक्स जमा कराइए, टैक्स जमा कराइए। नहीं, और उन्होंने लिखा है, हाँ। अपने उसमें हाँ, लिखा लिखा है है कि उन्होंने। आप जो है जो रेगुलर पेयर हैं वो पे करें और एंजॉय करें। इसका मैं मतलब मैं क्या आपको ये बताता हूँ, एक स्टेटमेंट उनकी ये भी थी तो कि ये- इंदिरापुरम को बोला गया है टैक्स जमा कराने के लिए, हम टैक्स जमा करा रहे हैं, हमें 5, 10, 50, 2 रुपए से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ सड़कें साफ होनी चाहिए, हमारे सीवर साफ होने चाहिए। क्यों लेना देना नहीं है? 50, 100, 200, 120 जो आपने बोला है कि हमें लेना देना नहीं, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। 100 बात का एक बात कि अगर ये क्रेडिट अगर आप पार्षदों को देते हैं तो पार्षद बिना जनता के बोले सदन में मीटिंग करा दिए होते, विरोध कर दिए होते मेयर साहिबा का, तो हम समझते। जब ये जनता आगे हाँ, जागरूक जन होके आंदोलन आई, शुरू हुआ जब, तब जन आप आंदोलन, आके तब भी आप नहीं कहें कि मैं जनता के साथ हूँ, तो ये क्रेडिट तो उन्होंने जनता को बोला जाना मैं चाहिए। मेयर जनता साहिबा जो है के उसको साथ हूँ, मेयर साहिबा के साथ खड़ा हूँ, उनका ये स्टेटमेंट था। भाई आप वो मेयर साहिबा के साथ रहे ना, हम कहाँ कर रहे हैं मत रहे। जबकि उनको भाई, बोलना चाहिए था मैं जनता के साथ हूँ, मैं जनता का सिपाही हूँ। मैं, उन्होंने बोला मैं सदन का सिपाही हूँ। सदन के उनके समस्या, अगर सदन के सिपाही अगर वो बनना चाहते हैं तो रहें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मैं सिर्फ आज के डिसीजन पे तमाम जितने जनता इस क्षेत्र की है उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उसके बाद पार्षद को भी देता हूँ, जिन लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ा उन्होंने आगे बात किया, मेयर साहिबा को देता हूँ, विधायक साहब को देता हूँ। अपने आपने देखा कि आज जो विजय हुई है वो जनता जनार्दन की हुई है, सभी विधायकों की हुई है, जो विधायक गाजियाबाद से हैं सभी मौजूद थे, सांसद साहब की हुई है, और वो पार्षद जो स्टार्टिंग से लगे रहे एक दिन से, उनका भी हम धन्यवाद चलिए कर देते हैं, जो लास्ट में आकर जुड़ गए। जब उन्होंने जनता के आक्रोश को देखा तो उन्होंने सोचा कि आते हैं, शायद अगली बार हमारी सीट ना चली जाए, तो ये बार जुड़ना उनके लिए मजबूरी बन गया था। उनको भी धन्यवाद करते हैं कि आगे के लिए वो सचेत रहें। अगर जनता की उन्होंने आवाज़ नहीं सुनी, नब्ज नहीं पहचानी, तो उनको आने वाले चुनाव में इसके परिणाम भुगतने होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।